फिल्म का नाम है डीजीओ। फिल्म की शुरुआत में हम एक सिटी बस को देखते हैं जिसमें कई सारे मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हीं में से जोवेन नाम के एक मुसाफिर की नजर खिड़की से बाहर की तरफ जाती है, जहां वो एक लड़की को भागता हुआ देखता है जिसके पीछे कुछ लफंगे पड़े हुए थे। जोवेन उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर तब तक उस लड़की ने अकेले ही 1v4 क्लच करके उन लफंगों को वहाँ से भगा दिया था। वो लड़की अपना नाम सेनोरा बताती है और जोवेन को एक कैप्टन की यूनिफॉर्म में देख उसे अंदर ही अंदर कुछ कुछ होने लगता है। सेनोरा जोवेन को सीड्यूस करते हुए कहती है कि अगर तुम अपने नाव में मुझे फेरी तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें फ्री में घबाघब करने दूंगी। अब ये सुनकर जोवेन को लगता है कि ये लड़की जरूर पागल है और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बस की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी एक बार फिर सेनोरा जोवेन को गालियां देते हुए सीड्यूस करने लगती है, जिसके बाद जोवेन की भी सड़क जाती है और वो उसका पीछा करने लगता है। दोनों भागते भागते एक झोपड़ी के खोपचे में पहुंच जाते हैं, जहां जोवेन एक कोने में सेनोरा की जम के बजाता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद जोवेन अपने मंजिल की तरफ चल पड़ता है। सेनोरा भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर जोवेन कहता है कि मैं अभी तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, मैं अपनी बीमार बहन से मिलने जा रहा हूँ। और जाते जाते जोवेन अपना डॉग टैग सेनोरा को देते हुए जाता है, जिसे पाकर सेनोरा को एक अजीब से चरम सुख का एहसास होता है। दूसरी तरफ हम मेरी नाम के एक मेड को देखते हैं, जिसे अपने मालिक से कुछ ज्यादा ही लगाव था। वो हर वक्त छुप छुप कर अपने मालिक को ताड़ने में लगी रहती थी। एक दिन जोवेन उससे मिलने आता है और यहाँ में पता चलता है कि मेरी ही उसकी बहन है और वो उसी से मिलने आया था। जाते जाते जोवेन मेरी के हाथों में एक ठोंगा देते हुए जाता है और कहता है कि इसे माँ को दे देना। अब क्योंकि जोवेन पूरे 3 साल बाद मेरी से मिलने आया था और बिना चाय पानी पिए ही जा रहा था, तो मेरी उसे रोकने के लिए कहती है। दोनों पार्क में बैठकर धुआंबाजी करने लगते हैं। उसी दौरान जोवेन खुले आसमान के नीचे प्रकृति का मजा लेते हुए मेरी के साथ घपाघप करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन मेरी साफ साफ मना कर देती है। लेकिन जोवेन हार मानने वालों में से नहीं था। वो जबरदस्ती ही मेरी के साथ शुरू हो जाता है। पहले तो मेरी जम के विरोध करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद को जोवेन के छोटे चेतन के सामने सरेंडर कर देती है। काम पूरा होने के बाद मेरी को गिल्टी फील होने लगता है। वो जोवेन से कहती है कि अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत ही बुरा होगा, लेकिन जोवेन को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो मेरी के साथ दूसरे राउंड की तैयारी में लग जाता है। एक दिन हम मेरी के मालिक डेविड को पेट्रिसिया नाम की एक लेडी का पीछा करते हुए देखते हैं। वो हर जगह उस लेडी का पीछा कर रहा था, चर्च, मार्केट, कॉफी शॉप, हर जगह। और थक हार कर घर लौटने के बाद डेविड सीधे नहाने चला जाता है। इधर घर की सफाई करते वक्त मैरी को डेविड और उसकी किसी लड़की के साथ कुछ फोटोज मिलते हैं, तो वो उनमें से एक फोटो अपने जेब में घुसा लेता है। नहाने के तुरंत बाद डेविड को ऑरेंज जूस पीने की आदत थी, पर आज घर में कहीं भी मैरी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए डेविड खुद उठकर किचन में जूस लेने जाता है। पर किचन में जाते ही वो देखता है कि उसके ग्रैंडमा अपने पलटन के साथ दोपहर को होने वाली पार्टी की तैयारी में लगी हुई है। दोपहर की उस पार्टी में कई सारे मशहूर लोग आए हुए थे। उन्हीं में से एक थी पेट्रिसिया, जो कि अपने हस्बैंड जोसेफ के साथ वहाँ आई हुई थी। डेविड भी अपने 2 मेगापिक्सल वाले कैमरे से पेट्रिसिया की लगातार फोटो खींचने में लगा हुआ था। यह देखकर जोसेफ को बड़ा अजीब लगता है। एक दिन मेरी डेविड को जूस देने जब उसके कमरे में जाती है, तो डेविड उससे पूछता है कि क्या तुमने आज पैंट ही नहीं पहनी है। ये सवाल सुनकर मेरी के तो होश ही उड़ जाते हैं। डेविड आगे कहता है कि मुझे सब पता है, तुम हमेशा मुझे चुप चुप कर देखती रहती हो, आज मैं तुम्हें अपना छोटा चेतन दिखाता हूँ, रुको। और इतना कहकर डेविड अपना तौलिया मेरी के सामने खोल देता है। तौलिए के अंदर छुपे हुए छोटे चेतन को देखकर मेरी की दोनों आंखें बाहर आते आते रह जाती है। डेविड भी समझ चुका था कि मेरी को उससे क्या चाहिए। वो मेरी से तेल लेकर आने के लिए कहता है और फिर तेल मालिश करते करते डेविड मेरी के साथ घबाघब भी कर डालता है। एक दिन डेविड अपने कार से पेट्रिसिया का पीछा कर रहा होता है। उस वक्त पेट्रिसिया अपने कॉलोनी से गुजर रही थी और वो नहीं चाहती थी कि कोई डेविड को उसका पीछा करते हुए देखे, इसलिए ना चाहते हुए भी वो डेविड की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। डेविड उसे अपनी पुरानी हवेली में ले जाता है, जहाँ दोनों दारूबाजी और सुट्टाबाजी करते हैं। पेट्रिसिया डेविड से पूछती है कि अब बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। डेविड कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ घबाघब करना ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फैंटेसी है। ये सुनते पेट्रिसिया का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। तभी उसके फोन की घंटी बजने लगती है। पेट्रिसिया को किसी नए नंबर से किसी ने कॉल किया था। यह देखकर डेविड तुरंत उसके फोन का जीपीएस ऑफ कर देता है और पेट्रिसिया से कहता है कि इसे ऑफ ही रखना, वरना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ट्रेस करते हुए यहाँ आ जाएगा। पर अभी भी इधर पेट्रिसिया की हंसी नहीं रुक पा रही थी। वो डेविड से कहती है, तब तो तुम रोज मेरे बारे में सोचकर हाथ गाड़ी चलाते होगे। डेविड कहता है कि हाँ, मैं जब 9 साल का था तब से तुम्हें सोचकर हाथ गाड़ी चलाता आ रहा हूँ और मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम मेरे सामने बैठी हुई हो। पेट्रिसिया कहती है कि यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। डेविड पेट्रिसिया से उसके सेक्सुअल लाइफ के बारे में पूछता है,
पेट्रिसिया कहती है कि सब ठीक ठाक ही चल रहा है। तो डेविड कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम्हारे बुढ़े हस्बैंड का खरा नहीं होता है। पेट्रिसिया कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारा खरा होता है। डेविड कहता है कि रुको, अभी दिखाता हूँ। और इतना कहते दोनों टपाटप करना शुरू कर देते हैं। टपाटप करते करते दोनों को समय का पता ही नहीं चलता और रात हो जाती है। पेट्रिसिया फटाफट से अपनी पैंटी ढूंढने में लग जाती है पर उसे वह पैंटी मिलती ही नहीं है। तो डेविड पेट्रिसिया से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, यही कहीं पड़ी होगी, मुझे मिलते ही मैं तुम्हारे घर उसे कुरियर करवा दूंगा। पेट्रिसिया कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुम अब से मेरा पीछा मत करना, वरना कहीं अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो वो तुम्हें गोलियों से भून डालेगा। इधर जब पेट्रिसिया अपने घर लौटती है तो उसका हस्बैंड जोसेफ उससे पूछता है कि तुमने अपने फोन का जीपीएस क्यों ऑफ किया हुआ था। पेट्रिसिया झूठ बोलती है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। जोसेफ को पेट्रिसिया पर शक तो हो गया था पर वो उस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए पेट्रिसिया के साथ पलंग तोड़ने में लग जाता है। अगले दिन जोसेफ कॉलेज से मैरी की बहन पावला को पिक करने जाता है।